सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ स्मार्टफोन रिपेयरिंग बिजनेस के बारे में, जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट आपको चाहिए रहेगा और कितना इजी है। क्योंकि बहुत लोग मैंने देखा है बताते हैं कि बहुत इजी है और आसानी से हो जाता है। 3 महीने का कोर्स है, 4 महीने का कोर्स है, थोड़ा सा सीख के आप सब चीज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा और कितना मुनाफा आप इसमें कमा सकते हैं, साथ ही साथ में इसमें कितना आपका फ्यूचर रहेगा इस कैरियर में, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, इंडिया में मोबाइल रिपेयरिंग का जो मार्केट है काफ़ी बड़ा है। ठीक है, मोबाइल ने काफ़ी बड़ा मार्केट इसमें कवर अप किया है। तो इस वीडियो को मैं 4 पॉइंट में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। पहला रहेगा कि स्मार्टफोन रिपेयरिंग में आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है, मतलब उसका नेचर क्या, इन्वायरमेंट किस टाइप का रहेगा। दूसरा, इन्वेस्टमेंट, कितना लागत में आप इसमें अपना बिजनेस खड़ा कर सकते हो। तीसरा रहेगा नॉलेज, कि आपको मतलब इसको सीखने के लिए कहीं पर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, किस तरीके से करना पड़ेगा, वो सब चीज़ के बारे में बताऊंगा। और चौथा रहेगा कि एज ए कैरियर वाइज अगर आप इसमें बिजनेस खोलते हैं, इस इंडस्ट्री में आते हैं, तो फ्यूचर कितना है इस इंडस्ट्री का, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहला पॉइंट आता है कि स्मार्टफोन रिपेयरिंग में आपको कैसा इन्वायरमेंट मिलता है, मतलब उसमें आपको क्या क्या काम करने मिल सकता है। ठीक है, तो स्मार्टफोन रिपेयरिंग में दो कैटेगरी में डिवाइडेड रहता है। पहला होता है आपका हार्डवेयर, दूसरा होता है आपका सॉफ्टवेयर। ठीक है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में ये डिवाइडेड रहता है। अब हार्डवेयर में क्या क्या काम कर सकते हैं आप, मतलब आपके पास क्या क्या काम आ सकता है। पहला तो अगर मान लीजिए किसी का टच टूट गया है या फिर कॉम्बो, मतलब डिस्प्ले टूट गया है, कहीं गिर गया था, पानी चले गया है, जिसके कारण से चालू नहीं हो रहा, मतलब डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा है, तो आपका कॉम्बो चेंज करने का काम आ सकता है। कॉम्बो का मतलब होता है कि इसमें आपका एलसीडी और जो टच रहता है दोनों कॉम्बाइन रहता है। ठीक है, वो आपको टोटल डिस्प्ले चेंज करने का काम आ सकता है। दूसरा, अगर किसी का चार्जिंग नहीं हो पा रहा है, तो सीसी पिन जो रहता है, चार्जिंग पिन जिसे बोलते हैं, वो चेंज करने का काम आ सकते हैं। या फिर प्लेट, जो सीसी सब बोर्ड बोलते हैं जिसको, वो चेंज करने का काम आ सकता है। तीसरा, किसी का पावर बटन काम नहीं कर रहा है, ऑन ऑफ जो बटन रहता है वो काम नहीं कर रहा है, या फिर आपका जो वॉल्यूम अप एंड डाउन की है वो काम नहीं कर रहा है, तो आपका की फ्लेक्स चेंज करने का काम आ सकता है। ठीक है, और कैमरा चेंज करने का काम आ सकता है। कैमरा ब्लरी है, कैमरा काम नहीं कर रहा है, तो सब चीज़ में कैमरा चेंज करने का काम आ सकता है। बट कैमरा आपको मार्केट में मिलेगा नहीं, इसको अरेंज करना पड़ता है। फिर और क्या आ सकता है इसमें, आपका स्पीकर का काम आ सकता है। किसी के स्पीकर साउंड नहीं आ रहा है, ठीक है, रिंगर में साउंड नहीं आ रहा है, उसका प्रॉब्लम आ सकता है। रिंगर मतलब जो आपका जिसमें आपका रिंगटोन बजता है। ठीक है, स्पीकर जिसमें आप कान में लगा के सुनते हैं ना कॉलिंग के टाइम पे, वो। ठीक है, और स्पीकर हो गया, रिंगर हो गया, माइक का प्रॉब्लम आ सकता है, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ सकता है, ये काफ़ी सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं। ये बेसिक जो है प्रॉब्लम मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ये सब चीज़ को आपको टैकल करना रहेगा, मतलब आपको कॉम्बो में कॉम्बो चेंज करना रहेगा, सीसी पिन में पिन आपको खरीद के मार्केट से लगा के उसमें चेंज करना रहेगा, या फिर प्लेट ला के चेंज करना रहेगा। की फ्लेक्स मिलता है मार्केट में, उसको आप लगा के चेंज कर सकते हैं। कैमरा रहेगा, कैमरा आपको अरेंज करना रहेगा किसी दूसरे मदरबोर्ड से, या फिर मतलब आपको कोई दूसरे सेट अरेंज करना रहेगा, या फिर ऑर्डर करवाना पड़ता है, क्योंकि मार्केट में आसानी से मिलता नहीं है। ठीक है, स्पीकर और रिंगर ये सब चीज़ आपको मार्केट में मिल जाएगा, तो आप ये सब चीज़ को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसका काफ़ी अच्छा मतलब बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, मतलब अगर इनकम का बात करें जाए तो अच्छा खासा इसमें आपको मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ तो हो गया हार्डवेयर में। हार्डवेयर में एक और चीज़ होता है कि चीप लेवल जो रहता है, काफ़ी डीप वर्क रहता है। चीप लेवल में क्या रहता है कि आपको प्रॉपर वोल्टेजेस, मतलब आपको मोबाइल रिपेयरिंग में मोबाइल का आपको A to Z, मतलब आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक उसका जो सर्किट रहता है, वो आपको एक बेसिक जो सर्किट रहता है वो समझ में रहना चाहिए कि हाँ भाई, बैटरी से कहाँ कहाँ सप्लाई जाएगा, कौन सी आईसी में जाएगा। पावर आईसी होती है, सीपीयू होता है, रैम होता है, डबल डेकर आईसी आजकल आती हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो ये सब चीज़ में आपको हैंड स्किल की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, हैंड स्किल के साथ साथ आपको क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगा, आपको मतलब आईसी निकाल के लगाना आना चाहिए। ठीक है, और ट्रैक करना आना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। रेजिस्टेंस होते हैं, कैपेसिटर्स होते हैं, सब चीज़ को निकाल के शॉर्ट करना पड़ सकता है। कैपेसिटर को अगर शॉर्ट है कैपेसिटर, तो उसको ओपन करना पड़ सकता है। तो ये सारे हार्डवेयर में प्रॉब्लम आती है।
ठीक है, अब सॉफ्टवेयर की तरफ बढ़ते हैं। सॉफ्टवेयर में क्या रहता है, सॉफ्टवेयर में अगर आपका फ़ोन डेड है तो सॉफ्टवेयर में आपका काम आ सकता है। ठीक है, एमएमसी रिवॉल्व मतलब रिवॉल्व करना पड़ सकता है, प्रोग्राम करना पड़ सकता है यूएफआई बॉक्स में। ठीक है, ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर में। और साथ ही साथ लोगो हैंग का प्रॉब्लम रहता है, लोगो हैंग में भी सॉफ्टवेयर का भी काफ़ी चांसेस रहते हैं, बाकी डबल डेकर का भी रहता ही है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। किसी को अपना एंड्रॉयड अपग्रेड करवाना रहेगा, ठीक है, 7 को 8 में, 8 को 10 में, जैसा भी अपने अकॉर्डिंग करवाना चाहेगा, या फिर अगर उसमें अगर उनका फ़ोन काफ़ी हैंग हो रहा है तो आपको सॉफ्टवेयर करवाने के लिए बोल सकते हैं। तो ये इसका बेसिक इन्वायरमेंट रहेगा कि आपको इतना काम एटलीस्ट करना रहेगा। इस फील्ड में अगर आप आते हैं तो आपको ये कुछ चीज़ें रहेंगे, ये सब मोबाइल रिपेयरिंग में आता है काम। ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट रहेगा। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया कि स्मार्टफोन रिपेयरिंग में क्या क्या आपको कर सकते हैं। ठीक है, सो गाइस, इन्वेस्टमेंट का बात करते हुए काफ़ी सारे चीज़ें दिमाग में आती है, तो मैं एक एक चीज़ के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले जो हैंड टूल्स होते हैं, जैसे कि स्क्रू ड्राइवर, जो मतलब बेसिक बारीक बारीक जो चीज़ें रहती है ना, जिसका मतलब एक एक कर अगर काउंट करूँगा तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा वीडियो। मैं सब चीज़ को मिक्स करके बता रहा हूँ कितना आपका खर्चा आ सकता है। जैसे कि आपका ओपनर का ज़रूरत रहेगा, स्क्रू ड्राइवर का ज़रूरत रहेगा, आपका स्क्रैपर का ज़रूरत पड़ेगा। स्क्रैपर एक मतलब किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ मैं आपको, ये आईसी निकालने के लिए इक्विपमेंट रहता है, काफ़ी पतला रहता है इसका सामने का हिस्सा, जिससे आप आईसी के नीचे इंजेक्ट करके आप उस आईसी को उठा सकते हैं। उसके बाद ट्वीज़र का ज़रूरत पड़ेगा। ट्वीज़र भी दो प्रकार के आते हैं, एक नॉर्मल रहता है, मतलब काफ़ी टाइप के आते हैं, मैं दो प्रकार बेसिक बता रहा हूँ, एक नॉर्मल रहता है और एक बैंड ट्वीज़र रहता है। ये बारीक टाइप के रहेंगे, तो इससे आपको आईसी वगैरह या फिर कुछ कंपोनेंट्स उठाना हो तो ये ट्वीज़र का काम ज़रूरत रहेगा मतलब आपको। ठीक है, दूसरा फिर जंपर वायर का ज़रूरत पड़ेगा आपको, सोल्डर वायर का ज़रूरत पड़ेगा, और उसके बाद ब्लेड का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि 11 नंबर या फिर 8 नंबर ब्लेड, जो भी अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ग्लू का ज़रूरत पड़ेगा कॉम्बो अगर चिपकाने के लिए, या फिर और भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकता है मतलब लगाने के लिए। पीपीडी का ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि आप आईसी का काम करेंगे तो उसमें ज़रूरत पड़ेगा इसका। उसके बाद स्टेंसिल, यूवी ग्लू, आपका यूवी लाइट का ज़रूरत पड़ सकता है। ठीक है, ये सारे चीज़ों का ज़रूरत पड़ेगा। तो अगर आप लोकल लेते हैं ये सारे सामान तो 2000 के अंदर सब चीज़ आपका मिल जाएगा। बाकी अगर आप एक्सपेंस बढ़ाते हैं, मतलब थोड़ा एडवांस लेवल का जाते हैं, क्योंकि जो क्वालिटी रहती है सबकी अलग अलग रहती है। अगर आप एक ट्यूज़र भी लेने जाओगे ना तो आपको 50 रुपये का भी मिल सकता है और 700 रुपये तक का भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना आप ले जा सकते हो। तो मैं बेसिक एस्टिमेट बता रहा हूँ, तो 2000 इसको मान लेते हैं, फिलहाल के लिए 2000 मान लेते हैं, यूवी ग्लो और यूवी जो लाइट है उसको हटा के। ठीक है, बाकी सब चीज़ आपका 2000 के अंदर आ जाएगा अगर आप लोकल क्वालिटी का लेंगे तो। बाकी अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो 3000 3,500 के अंदर अंदर सब चीज़ आ जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद आता है डीसी मशीन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि डीसी मशीन के बिना आप कोई भी डेड सेट कुछ चेक नहीं कर पाएंगे। लोगो हैंग रहेगा उसको भी चेक नहीं कर पाएंगे, बूट लूप हो रहा होगा उसको भी चेक नहीं कर पाएंगे। तो डीसी मशीन मस्ट है। तो डीसी मशीन आपको 5,500 का मिल जाएगा कोराट का। ठीक है, और एक क्विक का भी आता है, सॉरी क्विक का नहीं, ये आपका डीसी मशीन आपका क्यूजेई, सॉरी हाँ क्यूजेई का आता है। ठीक है, डीसी मशीन आपका कोराड का आता है, एक 5,500 का पड़ेगा, और क्यूजेई का एक आता है जो कि 7,500 रुपये पड़ेगा। उसके बाद आपको एसएमडी का ज़रूरत पड़ेगा। एसएमडी मतलब जो हॉट एयर गन जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, वो जो रहेगा उससे आपका आईसी निकालने का काम, कुछ कंपोनेंट निकालने का काम, कम आपका कॉम्बो भी निकाल सकते हैं चाहो तो, उससे जल्दी निकलता है अगर डैमेज कॉम्बो है तो वो सब चीज़ निकालने का काम एसएमडी करेगा। तो एसएमडी भी मस्ट है। तो ये भी आपको 5,500 के समथिंग कुछ पड़ जाएगा। ठीक है, सेपरेटर जो है, टच सेपरेटर जो रहता है, ये आपको 2,300 रुपये से 3,200 रुपये तक के बीच पड़ता है। ठीक है, टच सेपरेटर जो रहता है, जिससे आपका टच काट के नया टच लगाया जा सकता है, वो वाला रहता है। या फिर कॉम्बो निकालने के लिए भी आप बैक पैनल कॉम्बो निकालने के लिए भी यूज़ करते हैं। फिर माइक्रोस्कोप भी ज़रूरत है आज की डेट में। माइक्रोस्कोप जो रहेगा आपको नॉर्मल 17,500 रुपये का अप्रॉक्स पड़ेगा, और जो अगर आप 3D लेंगे 0.5x के साथ तो 24,500 रुपये समथिंग पड़ेगा। उसके बाद बूट केबल, जिसमें आपका डिफरेंट बैटरी जो कनेक्टर रहता है वैसे केबल्स दिए रहते हैं। ठीक है, बूट केबल का ज़रूरत पड़ेगा जो 1,350 रुपये का आएगा। कंप्यूटर जो रहेगा उसका मस्ट नीड रहेगा, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर करेंगे तो आपको कंप्यूटर के बिना काम नहीं होगा। आपको अनलॉक करने के लिए ज़रूरत पड़ेगा, तो ये सब चीज़ के लिए आपको कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ेगा, जो कि समथिंग 30,000 के अंदर आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर आप चाहें तो 15,000 में भी मिल जाता है, बट वो उतना हाई एंड नहीं रहेगा, आपका सॉफ्टवेयर हैंडल नहीं कर पाएगा। तो समथिंग 30,000 का आपका ज़रूरत रहेगा। आपको कम से कम i3 प्रोसेसर तो रहना ही चाहिए। फिर आपको यूएफआई बॉक्स लगेगा, वो भी 30,000 का समथिंग आता है।
यूएमटी लगेगा जो कि 3800 का समथिंग आता है, ठीक है, 3800 रुपये का आएगा यूएमटी प्रो। और इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगा जिसका जो जैसे आप ब्रॉडबैंड लगाते हैं 4000 समथिंग कुछ पड़ जाता है। और आपको ओसीए मशीन लगेगा जो कि 60,000 का पड़ेगा, जो ओसीए मशीन रहता है आपका, ठीक है। इसमें आपका जो टच लगाने का और जो बबल रिमूवर रहता है दोनों चीज़ को मिला के 60,000 रुपये का खर्चा पड़ेगा, ठीक है। तो इतना सर चीज़ का आपका बेसिक नीड रहेगा, आपको इतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपका एक जो अच्छा एक सेटअप तैयार रहेगा। सो गाइस अब बात करते हैं नॉलेज का, कि आपको काम करने से पहले, आपको अगर दुख शॉप खोलना है, शॉप खोल के आपको मोबाइल रिपेयर करना है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा आज के, ये मतलब पहले का टाइम नहीं है। जैसे कि पहले क्या होता था कि सेट आया है डेड में, तो उसमें क्या थोड़ा सा क्लीन कर देते थे, हीट कर देते थे ऊपर से, तो चालू हो जाता रहा और दे देते थे, ठीक है। आज की डेट में वैसा काम नहीं हो रहा है, मतलब 20% मुश्किल से चांसेस है जो हो रहा होगा, ठीक है। बट अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं काफ़ी डीप लेवल की आ रही है। आईसी रिवॉल्व करना, डबल डेकर बैठाना, डबल डेकर काफ़ी लंबा मतलब उसका थ्योरी है, मतलब उतना भी बड़ा नहीं है बट रहता है। स्टार्टिंग में आपका हाथ जमे नहीं रहेगा तो आप डायरेक्ट किसी भी सेट में नहीं कर पाएंगे। वो एक तरीके का ब्रेन सर्जरी एक तरीके से बोल सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो एक तरीके से ब्रेन सर्जरी करने के लिए आपको जितना स्किल डेवलप करना रहेगा ना, उस टाइप का, मतलब इलेक्ट्रॉनिक में आप थोड़ा सा कंपेयर करके देख लीजिए कि उस टाइप का आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा उसमें, ठीक है। क्योंकि एक भी बॉल मिस होता है या फिर प्रॉब्लम करता है तो काफ़ी चीज़ें मतलब प्रॉब्लम कर सकती है, ठीक है। डबल डेकर का मतलब होता है एक आईसी के ऊपर दूसरा आईसी, जो आप इमेज भी देख सकते हैं, ये काम करना रहता है आपको, एक एक बॉल बनाना रहता है, ये सब चीज़ स्टेंसिल में डाल के सब चीज़ करना रहता है, ठीक है। तो और जैसे आपको सर्किट के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए कि कहाँ पे कितनी वोल्टेज बननी चाहिए, ये लाइन कहाँ से कहाँ जा रही है। बिना स्केमेटिक देखे भी आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ बक वोल्टेजेस बन रहे हैं, है ना। सीपीयू वोल्टेज कहाँ कहाँ आएगा, पीएस होल्ड कहाँ होता है, वीपीएच पावर कितना होना चाहिए, कहाँ कहाँ पे बनना चाहिए, फ्लक्चुएट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी पता रहनी चाहिए। उसके बाद हैंड प्रैक्टिस, मतलब जो स्किल होता है ना आपका, जैसे जो हैंड स्किल होता है वो अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बिना हैंड स्किल के आप मोबाइल रिपेयरिंग में नहीं टिक सकते। एक कॉम्बो भी लगाना होगा तो आपको हैंड स्किल की ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ में अगर आप तो जैसे आईसी का काम करते हैं तो आईसी लेवल मतलब इतना इजी नहीं रहता है स्टार्टिंग में। कोई भी अगर कोई काम करोगे तो स्टार्टिंग में इजी नहीं रहता है, प्रैक्टिस करते करते रहता है। उसी को ही आपका हैंड स्किल बोला जाएगा कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका वो बन जाता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि डायरेक्ट ऐसे खोल देंगे बिना कुछ सीखे और बैठ जाएंगे तो आपसे वो नहीं हो पाएगा, और यूट्यूब के बदौलत आप उसको काम को नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे। आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद ही आप यूट्यूब की वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अब नॉलेज आप कोई भी इंस्टीट्यूट से गेन कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी बुक और जो मतलब आर्टिकल उसको पढ़ेंगे तो आपको क्लियर माइंडसेट नहीं होगा, क्योंकि आप उसको पढ़ने के बाद आप उसको प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे आपके पास, क्योंकि कुछ इक्विपमेंट नहीं रहेगा स्टार्टिंग में। आप अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ पे आपको कुछ इक्विपमेंट्स मिलते हैं, आप उसको आप एज ए मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जाता है वहाँ पे अगर आप जाएंगे। ऑनलाइन ट्रेनिंग भी उतना अच्छा नहीं रहता है। अगर आपके पास टूल्स हैं, कुछ हैंडसेट हैं, मतलब कुछ स्क्रैप बोर्ड वगैरह पड़ा है तो फिर आप एक तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी नहीं कर सकता, कर लेते हैं बहुत लोग। बट मेरा सलाह ये रहेगा कि अगर आप कोई इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो वहाँ पे आप जाके एक बार सीख सकते हैं। 3 से 4 महीने का कोर्स रहता है, ये बात सच है। हाँ, 3 से 4 महीने का कोर्स रहता है। बट एक चीज़ क्लियर करके जाइए कि आपको क्या क्या सीखना है, क्योंकि बहुत लोग का ना ये मतलब इसको अलग अलग बांट दिए हैं। इसको बिजनेस के तौर पे जो ट्रेनिंग रहता है, ट्रेनिंग सेंटर ना काफ़ी लोग बांट चुके हैं। क्या बांट चुके हैं कि ईएमसी का प्रोग्रामिंग अलग सिखाएंगे, उसका 15-20 हज़ार, और हार्डवेयर अलग सिखाएंगे, सॉफ्टवेयर अलग सिखाएंगे, ऐसा टाइप का भी काफ़ी लोग कर रहे हैं। तो उसमें काफ़ी लोग मतलब वेस्टेज रहता है। बहुत लोग आपको सिर्फ 20 या 25 हज़ार लेके आपको टोटल ट्रेनिंग दे दे रहे हैं, ठीक है। और कुछ जगह में तो आप 12-13 हज़ार में आपको बेसिक जितना आपको नीड रहेगा ना, एक छोटा सा शॉप खोलने के लिए, छोटा से बड़ा शॉप खोलने के लिए आपको 12 से 13 हज़ार में भी आपको बहुत लोग नॉलेज दे देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ को आपको सर्च करना पड़ेगा, आपको कहाँ है जाना है कहाँ नहीं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बारे में रिसर्च करके आपको फिर नॉलेज गेन करना रहेगा, ठीक है। तो इसका जो कॉस्ट समथिंग आपका 15 हज़ार से लेके लगभग 50-60 हज़ार रुपये तक का खर्चा आपका आ सकता है, ठीक है। ये तो मैं ट्रेनिंग फीस का बात कर रहा हूँ। बाकी अगर आप कहीं पे जाते हैं, बाहर रहते हैं, रहने खाने का कुछ कुल मिला के लगभग लगभग 50 हज़ार रुपया हो ही जाता है, ठीक है। 50 हज़ार मतलब
एडवांस में बात कर रहा हूँ, बाकी 20-15 हज़ार में भी बहुत लोग गुजारा करने वाले लोग हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ रहता है। ये चीज़ का मतलब आपको नॉलेज पहले गेन करना रहेगा, उसके बाद ही आप काम करें तो ज़्यादा बेटर है, वरना आप लॉस में जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया नॉलेज के बारे में। सो गाइस, अगर आप इसको सीरियस हैं लेके, मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस को लेकर अगर आप सीरियस हैं तो इसका फ्यूचर कितना है, क्योंकि कोई भी अगर आप जैसे स्टूडेंट हैं, निकलना चाह रहे हैं, मतलब कॉलेज आप करने के बाद आप मोबाइल रिपेयरिंग में घुसना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले चीज़ आप ये सोचेंगे कि इसका फ्यूचर है कि नहीं है, मतलब इसमें अर्निंग है कि अर्निंग पोटेंशियल है कि नहीं है। तो ये सब चीज़ काफ़ी लोगों के दिमाग में आता है। और एक और चीज़ आता है कि मतलब इसके बाद तुरंत खोल पाएंगे कि नहीं खोल पाएंगे, ट्रेनिंग वगैरह कहीं पे भी आप लेते हैं तो ये सब चीज़ काफ़ी आता है। तो मैं इस चीज़ के बारे में क्लियर कर देता हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज की डेट में एक छोटा बच्चा भी रहेगा ना, तो उसके हाथ में भी टॉफ़ी से ज़्यादा आपको फ़ोन, टॉफ़ी से ज़्यादा बड़ा फ़ोन दिखेगा हाथ में। ठीक है, आप मतलब किसी के पास भी कोई मतलब बहुत बेकार भी हालत रहेगी ना, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं रहेगी ना, तब भी उनके पास बड़े से बड़ा फ़ोन रहता है। ठीक है, और लगभग अगर आप अगर अकेले मतलब किसी ग्रुप में बैठे हैं तो कम 100 लोग हैं, तो 100 लोग में से कम 99 लोगों के पास आपको सेल फोन मिल जाएगा, भले वो कीपैड सेट क्यों ना हो, पर फ़ोन जरूर मिलेगा। ठीक है, और आने वाली मतलब टाइम में अभी जो जैसे पहले क्या होता रहा ना कि कंपनी क्या कर रही थी, इसको थोड़ा ट्रिकी बना रही थी, जो रिपेयरिंग है रहता है ना, उसको ट्रिकी बना रही थी ताकि वो रिपेयरेबल ना रहे। ठीक है, बट अभी कुछ रूल्स नए निकल रहे हैं जिससे उसमें क्या बताया जा रहा है कि आपको मतलब इस तरीके से डिज़ाइन करना है रहेगा कि वो रिपेयरेबल रहे। ठीक है, क्योंकि ई वेस्ट भी काफ़ी बढ़ जाता है, फेंकने से कोई मतलब नहीं रहता है। ठीक है, उस कारण से जो रिपेयरिंग है इसका काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर रहेगा। क्या लगता है आपको, कितना ऑटोमेशन आ सकता है? खासकर इंडिया का बात किया जाए तो कितना ज़्यादा आपको लग रहा है ऑटोमेशन आ सकता है कि आपको मतलब सब चीज़ क्या बिना मतलब डिस्प्ले के लोग चला लेंगे? मतलब डिस्प्ले अगर टूटता है तो क्या ऑटोमेटिक ठीक हो सकता है? नहीं ना। भले बहुत आपको कुछ आर्टिकल्स अगर पढ़ेंगे तो उसमें लिख रहा है कि मतलब ऑटो मतलब खुद ठीक होने वाला जो फ़ोन रहता है, ऐसे ऐसे कुछ कुछ मतलब आर्टिकल्स कुछ आ रहे हैं जिसमें बता रहे हैं कि रिपेयरेबल मतलब ऑटो रिपेयरेबल सेल्फ रिपेयरेबल फ़ोन्स भी आएंगे करके। उसको आने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको किसी टेक्नीशियन की ज़रूरत ना पड़ेगी, क्योंकि उसको ठीक करने के लिए कोई ना कोई टेक्नीशियन का होना ज़रूरी रहेगा। और मोबाइल रिपेयरिंग ऐसा चीज़ है जो कि लैपटॉप ये सब चीज़ को काफ़ी पीछे छोड़ चुका है। मोबाइल सबसे ज़्यादा नीडी चीज़ है आज की डेट में। कंप्यूटर भले हर किसी के पास नहीं होगा, बट मोबाइल नेसेसरी है, हर किसी को ज़रूरत पड़ता है। तो मोबाइल रिपेयरिंग बिजनेस काफ़ी अच्छा अच्छा मतलब कैरियर है, एज ए कैरियर अगर आप बिज़नेस अगर आप खोलना चाहते हैं। बाकी अगर आप चाहें तो जॉब भी आपको काफ़ी जगह मिल सकती है, जैसे कि अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग की तो आराम से कोई भी केयर में आपको मिल सकती है, या फिर आप किसी में जो शॉप है वहाँ पे वॉलंटियर भी कर सकते हैं 1-2 महीना जाके। वॉलंटियर मतलब अपने यहाँ जाके थोड़ा प्रैक्टिस कर सकते हैं एक तरीके से, 1-2 महीने फ्री में कर लीजिए, चाहे अगर कुछ पेमेंट देते तो वो भी आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस चीज़ में आपको स्टार्टिंग में ये नहीं सोचना है कि यार मैं फोकट में क्यों काम करूँ, मेरे को क्या करना है, ये एक ईगो आ जाता है। ये ईगो का यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको ये वाला जो बिज़नेस है ना, इसमें सीखने और सिखाने वाला काम रहता है। आप सीख के आगे भी सिखा सकते हैं, आगे भी आपको कुछ बंदे रख के आप उसको आगे सिखा के आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो बिज़नेस काफ़ी बड़ा है इसका, और लगभग 2026 तक इसका जो मार्केट है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंड और हो जाएगा, और इसका जो रेवेन्यू काफ़ी ज़्यादा जनरेट हो सकता है। और आने वाले मतलब टाइम में जो सेट बनेंगे, जो मतलब मोबाइल्स आएंगे, स्मार्टफोन जो आएंगे, वो काफ़ी ज़्यादा रिपेयरेबल रहेंगे, और धीरे धीरे जो कंपोनेंट्स रहेंगे वो भी काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल होने लग जाएंगे। तो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, इस वीडियो को जरूर लाइक करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और एक सलाह रहेगा कि अगर जैसे कि आप रिपेयरिंग सीखते हैं कहीं से, तो मेरा सलाह रहेगा कि कम से कम 3 महीना किसी के अंडर में काम कीजिए। इससे आपको पता लग जाएगा कि आपको एक्चुअल में क्या करना रहेगा।